सो हैव यू एवर वंडर्ड कि तुम लोगों के फोन स्लो क्यों हो जाते हैं जब भी तुम लोग एक साथ मल्टीपल एप्स ओपन करते हो? तो सभी लोग झट से बोलेंगे कि इसमें स्पेस का इशू है, लेकिन ये कैसे डिसाइड होता है कि कौन सा ऐप कितना स्पेस लेगा? तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एक ऐसा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हर बड़े कंपनी के डीएसए राउंड में पूछा ही जाता है। एंड गेम इन 90 सेकंड्स और आज तुम लोगों को ऐसा एग्जांपल देने वाले हैं कि तुम लोगों को हमेशा हमेशा के लिए ये डाउट भी क्लियर हो जाएगा। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में ना हम लोग जस्ट स्पेस को कैलकुलेट करते हैं कि एक पर्टिकुलर एल्गोरिदम कितना ज्यादा स्पेस लेगा बेस्ड ऑन इट्स इनपुट। मतलब ये जो स्पेस होता है ना, इसको हम लोग KB, MB, GB ये सब में कैलकुलेट नहीं करते। इसमें हम लोग सिर्फ ये कैलकुलेट करते हैं कि अगर एक एल्गोरिदम है वो अगर स्पेस लेगा तो कितना ज़्यादा लेगा या कितना कम लेगा। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है ना क्योंकि हर एक डिवाइस में एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ स्पेस रहता है। तो हम लोगों को ये इंश्योर करना रहता है कि हम लोग जो भी एल्गोरिदम यूज़ कर रहे हैं या जिस भी तरीका का मेथड यूज़ कर रहे हैं ना, वो कम से कम स्पेस ले। तो आज तुम लोगों को एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं जिससे तुम लोगों को और बेटर वे में समझ में आएगा। तो अगर मान लो तुम लोगों के पास एक बुक शेल्फ है जिसमें बहुत सारे बुक्स है ऑफ डिफरेंट कलर्स। तुम्हारा काम है कि हर एक बुक को ना कलर के हिसाब से सजाना। तो ये बहुत सिंपल सा टास्क है। तुम लोग क्या करोगे, तुम लोग हर एक बुक को उठाओगे और बेस्ड ऑन कलर समझ लो ये वाला यहाँ कर दोगे और यहाँ वाला यहाँ कर दोगे। इस तरीके से तुम लोग करते जाओगे और कुछ समय बाद तुम लोगों को इस तरीके का शेल्फ मिलेगा। ये बहुत सिंपल सा टास्क है। इसके लिए तुम लोगों को और एक्स्ट्रा स्पेस का ज़रूरत नहीं पड़ रहा है। जो भी तुम लोगों को सजाने वाला चीज़ है तुम लोग यहीं पे कर ले रहे हो। ये हो गया पहला यूज़ केस। तो अगर एक दूसरा यूज़ केस भी समझते हैं। तो अगर यहाँ पे देखोगे ना तो तुम्हारे पास सेम बुक शेल्फ है और यहाँ पे सेम सेट ऑफ बुक्स है काइंड ऑफ। अब यहाँ पे तुम्हारा टास्क क्या है ना कि तुमको कलर वाइज तो सजाना ही है, उसको पार्ट वाइज भी सजाना है। मतलब अगर हैरी पॉटर का 7 सीरीज है तो 1 2 3 4 ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी सजाना है। तो यहाँ पे तुम्हारा 2 अप्रोच है जो कि वर्क कर सकता है। पहला, तुम लोग क्या करोगे, सेम शेल्फ का इस्तेमाल करोगे जिसमें हर एक बुक को तुम एक जगह से दूसरा जगह प्लेस करोगे। दो चीज़ को कंसिडर करते हुए कि कलर भी हम लोगों का सही तरीके से ऑर्डर में जा रहा है और इवन पार्ट्स। ये हो गया पहला अप्रोच, जिसमें आई थिंक कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लगेगा क्योंकि तुमको सेम शेल्फ में बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, ऑर्डर सही है कि नहीं, उसका कलर सही है कि नहीं। तो जो दूसरा अप्रोच है ना, उसमें प्रोसेस को सिंपल करने के लिए हम लोग लेते हैं एक्स्ट्रा बॉक्सेस। इसमें क्या करते हैं, हम लोग अलग अलग सिमिलर कलर्स ऑफ बुक को एक बॉक्स में डालते हैं। जैसे अगर येलो है तो यहाँ पे डाल दिए, रेड है तो यहाँ पे डाल दिए। तो यहाँ पे जो प्रोसेस है ना वो थोड़ा सिंपलर हो जाता है। कैसे, यहाँ पे ऑलरेडी तुम्हारा कलर वाइज सॉर्ट हो चुका है। अब तुमको ना यहीं पे अरेंज करना है पार्ट वाइज कि 1 किधर है, 2 किधर है, 3 किधर है। यहाँ पे सिंपलर इसलिए है ना क्योंकि अगर यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे अरेंज करना और यहाँ पे अरेंज करना, इट्स मच सिंपलर टू अरेंज इट ओवर हियर। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बुक्स है, बहुत सारे कलर्स थे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ सेम कलर है और सभी बुक्स को सिर्फ ऑर्डर के हिसाब से सजाना है। तो इस अप्रोच से तुम लोगों का प्रोसेस तो सिंपल हो गया, यहाँ तक कि टाइम भी बच गया, लेकिन इसके वजह से तुम लोगों का स्पेस बढ़ गया। मतलब हर एक कलर के लिए तुम लोगों को एक एक्स्ट्रा बॉक्स लगेगा, जिसकी वजह से स्पेस और बढ़ गया है। तो अगर इसको हम लोग समराइज करेंगे तो जो पहला यूज केस है ना, इसमें तुम्हारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है 1। वो क्यों? क्योंकि हर बार तुम्हारा ना सेम शेल्फ के अंदर तुम उसको अरेंज कर पा रहे हो। अब चाहे इनपुट कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितना ही ज़्यादा बुक्स क्यों ना हो, तुम लोग सेम शेल्फ में उसको आराम से अरेंज कर सकते हो। लेकिन अगर हम लोग दूसरे केस की बात करें तो उसमें जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है ना, वो है O ऑफ N। इसका मतलब जितना ज़्यादा नंबर ऑफ बुक्स या फिर नंबर ऑफ कलर्स रहेगा, उतना ज़्यादा नंबर ऑफ बॉक्सेस लगेगा और उतना ही ज़्यादा हम लोगों को स्पेस लगेगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कहते हैं। और यही रीज़न है कि तुम्हारा फ़ोन स्लो चलने लगता है जब बहुत सारे ऐप्स एक बार में खुले रहते हैं, क्योंकि हर ऐप अपने तरीके से स्पेस को यूटिलाइज करता है और ज़्यादा स्पेस यूटिलाइज करने की वजह से फ़ोन स्लो हो जाता है। तो इस वीडियो को सेव कर लेना क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर तुम लोगों को भी कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट ईजी वे में समझना है ना, तो तुम लोगों को पता है कि क्या करना है। और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।